आज हम बात करेंगे एनाकोंडा 1997 की एक ऐसी कहानी की जो आपके रातों की नींद उड़ा दे। कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीच एक छोटी सी बोट के साथ। बोट पर एक आदमी है, डर और घबराहट से भरा हुआ। यह आदमी एक पोचर है। वो जंगल में जानवर का इल्लीगल शिकार करता है, लेकिन अचानक उसकी तरफ कोई अनजानी भयानक चीज बढ़ रही होती है। डर के मारे वो बोट के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो चीज उस पर अटैक करे, वो खुद को गोली मार लेता है। वही थोड़ी दूर एक और बोट चल रही होती है जिसमें 7 लोग हमेशा अमेज़न के घने जंगलों की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग यहाँ के आदिवासियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं जिनको शी सोसाइटी कहा जाता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक आवाज गूंजती है, मेरी बोट जालियों में फंस गई है। एक आदमी पॉल उनके सामने आता है। वो कहता है कि वो कुछ गांव वालों को जानता है जो उसकी बोट रिपेयर में मदद कर सकते हैं। बारिश के बाद पॉल उन्हें बताता है कि पहले वो चर्च में फादर था, लेकिन अब ये जंगल में अपना और दूसरों का जीवन चलाता है, जंगली जानवर पकड़कर। प्रोफेसर स्टीवन जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, पॉल से कहता है कि वो शी सोसाइटी के आदिवासियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। पॉल कहता है, मैं उनसे मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तभी एक अजीब सा मूवमेंट, बोट के पास उन्हें एक एनाकोंडा की मूर्ति दिखाई देती है जो एक आदमी को निगल रही होती है। पॉल कहता है कि शी सोसाइटी के आदिवासी इस एनाकोंडा को अपने भगवान मानते हैं और उनका मानना है कि ये उनकी रक्षा करता है। शी सोसाइटी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक झील पार करनी पड़ती है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। पॉल कहता है कि पहले ये आदिवासी यहाँ रहते थे, लेकिन बाढ़ के वजह से ये जगह छोड़ गए, लेकिन डायरेक्शन का टेंशन होता है। पॉल कहता है एक तरफ जाओ, पर प्रोफेसर स्टीवन कहता है कि हमें ऊंची एरिया पर जाना चाहिए क्योंकि पानी भरा है और आदिवासी वहाँ ज़्यादा सुरक्षित होंगे। इस बात से पॉल का गुस्सा फट जाता है और कहता है मैं अगले पड़ाव पर उतर जाऊँगा। रात को बोट रुकती है और एक कपल, गैरी और डेनिस, जंगल में आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ उनकी तरफ आता है। वो भाग जाते हैं। कुछ ही दूर पॉल उनके सामने खड़ा होता है और गोली चलाता है। बोट में सब लोग डर जाते हैं और बाहर आके देखते हैं कि पॉल के हाथ में एक जंगली सूअर है जिसे उसने मारा हुआ होता है। अगली सुबह नदी से आगे बढ़ते हुए बोट का रास्ता रुक जाता है। सूखे पेड़ और फंसे हुए दरख्त रस्सी में उलझा देते हैं। प्रोफेसर स्टीवन नीचे नदी में जाता है रस्सी छुड़ाने के लिए, लेकिन तभी उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर में से एक कीड़ा उनके गले में घुस जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उन्हें किसी तरह बोट पर वापस लाया जाता है और सबकी आंखें फैल जाती है जब वो देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। अब कहानी और इंटेंस होती जा रही है। कीड़ा निकाल दिया जाता है, लेकिन स्टीवन अभी भी सांस नहीं ले पा रहा था स्वेलिंग की वजह से। पॉल तुरंत उनके गले में एक छोटा कट करता है और एक पाइप डाल देता है जिससे उनकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब सबके पास एक ही ऑप्शन होता है, स्टीवन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाना। पॉल कहता है हमें उसी शॉर्टकट रास्ते से वापस जाना होगा जहाँ से मैंने कल तुम्हें आगे भेजा था। अब ना चाहते हुए भी सबको पॉल की बात माननी पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो रास्ते पर आगे बढ़ते हैं एक और शॉक, रास्ता लकड़ियों से पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट होता है। वो कहता है हमें इस रास्ते को ब्लास्ट करना होगा, लेकिन बाकी लोग हेसिटेट करते हैं। अगर रास्ता बंद है तो ज़रूर किसी वजह से होगा, वो कहते हैं। पॉल कहता है दूसरे रास्ते से जाए तो हमें 2 दिन और लग जाएंगे। और फिर एक धमाका, ब्लास्ट के साथ सारे सांप हर तरफ बिखर जाते हैं। बोट के पेट्रोल के टैंक्स भी नीचे गिर जाते हैं। अब ये लोग सांपों को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक खराब बोट मिलती है। पॉल कहता है इस बोट से हम पेट्रोल निकाल सकते हैं। पॉल के साथ डैनी और मैटियो, बोट का ड्राइवर, भी जाते हैं। पर जब पॉल बोट के अंदर जाता है एक शॉकिंग रेवलेशन मिलती है। एक न्यूज़पेपर कटिंग, पॉल के साथ दिखाए गए 2 और लोग, और हाँ, एक वही आदमी जो कहानी की शुरुआत में घबरा कर खुद को मार बैठा था। तीसरा आदमी वो कोई और नहीं, मैटियो, बोट का ड्राइवर। यानी मैथियो पहले से ही पॉल को जानता था। दोनों मिलकर सबको जानबूझकर यहाँ लेकर आए थे। और वहाँ एक बड़ा बॉक्स भी मिलता है जिसमें खतरनाक वेपन्स रखे होते हैं। पॉल उस बॉक्स को देखकर डैनी के साथ वहाँ से निकल जाता है।
लेकिन मैथ्यू पीछे रह जाता है और तभी एनाकोंडा अटैक कर देता है। मैथ्यू की हड्डियां पूरी तरह से टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन किसी को इसका पता नहीं चलता। डैनी मैथ्यू को ढूंढने जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी टॉर्च मिलती है और कुछ नहीं। बोट पर वापस आने पर पॉल एक बहुत बड़े एनाकोंडा की खाल दिखाता है और कहता है, इसी तरह के सांप ने मैथ्यू को खा लिया होगा। पॉल समझाता है, यहाँ के सांप बड़े और डेडली हैं। ये इंसानों को पहले जकड़ते हैं, फिर हड्डियाँ तोड़ देते हैं और मौत पक्की है। अब डॉक्यूमेंट्री की हेड टेरी कहती है, हम पूरी रात यही वेट करेंगे। अगर कल सुबह तक मैथ्यू वापस नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे। रात को जब सब सो जाते हैं, पॉल गैरी से कहता है, अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लें तो $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता। अगली सुबह मैथ्यू के वापस ना आने पर सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है। वो कहता है, ये एनाकोंडा के लिए बेट है। ये देखकर टेरी का गुस्सा फट जाता है। वो कहती है, मेरी बोट पर ये सब नहीं चलेगा। लेकिन ग्रीड और डेंजर के बीच कहानी और भी थ्रिलिंग हो जाती है। कहानी अब और भी डेंजरस और हार्ट पाउंडिंग हो जाती है। गैरी ग्रीड और पैसे के लालच में पहले ही पॉल के साथ मिल चुका होता है। वो कहता है, हमारे एक साथी जख्मी हो चुका है और जो डॉक्यूमेंट्री के लिए हम यहाँ आए थे अब वो बन भी नहीं सकती, तो क्यों ना हम पॉल की मदद करें एनाकोंडा को पकड़ने में, ताकि जब वो एनाकोंडा को पकड़े हम उसे रिकॉर्ड कर सके और बदले में वो हमें यहाँ से सेफली निकाल दे। क्योंकि अब ये सब अमेज़न के जंगल के बीच में फंस चुके हैं और पॉल के अलावा किसी को यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता। पॉल बंदर को बेट बनाकर पानी में डाल देता है और रात के अंधेरे में एनाकोंडा उनके कांटे में फंस जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर जल्दी ही अपनी झप्पी से छूट जाता है और पूरी तरह गुस्से में उनकी बोट पर आ जाता है। वो टेरी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन पॉल तुरंत बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। लेकिन एनाकोंडा पूरी तरह से बेहोश नहीं होता और बोट में चाओस मच जाता है। तभी डेनिस पानी में गिर जाती है और उसका बॉयफ्रेंड ग्रे उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डेनिस वापस बोट पर आ जाती है, लेकिन जब ग्रे वापस आने वाला होता है, एनाकोंडा उसे पानी में खींच लेता है। गैरी के पास गन होती है, गोली चलाने वाला होता है, लेकिन पॉल रोक देता है। मुझे ये जिंदा चाहिए, वो कहता है, और फिर एनाकोंडा गैरी को लपेट कर पानी में ले जाता है। यानी अब गैरी की मौत हो चुकी है। और तब पॉल अपना असली रूप सबके सामने लाता है। वो सबको गन पॉइंट पर कंट्रोल करता है और कहता है, अब इस बोट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। टेरी अपनी हिम्मत और स्ट्रेटेजी के साथ पॉल के पास जाती है। अपनी बातों और प्यार के जाल में उसे फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उससे पास आती है, पीछे से अटैक होता है। पॉल बेहोश हो जाता है। सब मिलकर पॉल को बंधन में बांध देते हैं। अगली सुबह एक शॉकिंग न्यूज़पेपर कटिंग मिलती है, जिसमें पॉल के साथ मैथ्यू भी दिख रहा होता है, जहां उन्होंने एनाकोंडा को पहले पकड़ा था। टेरी कहती है, तुम पहले से मैथ्यू को जानते थे और जिस रास्ते से तुम हमें ले जा रहे हो वो कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। पॉल कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। और फिर बोट मिट्टी में फंस जाती है। सबको बोट को खींचने के लिए पेड़ों के साथ रस्सी बांधनी पड़ती है। पानी में गिरने के बावजूद बोट के ऊपर डेनिस होती है। डेनिस चाकू लेकर पॉल के पास जाती है ताकि वो पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड का बदला ले, लेकिन पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर मार देता है और उसकी बॉडी पानी में फेंक देता है। अब पॉल के पास चाकू है और वो अपनी रस्सी काटना शुरू करता है। पानी में सबको पता चलता है कि एनाकोंडा उनकी तरफ आ रहा है। सब लोग बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और टेरी बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनका तीसरा साथी वहीं फंस जाता है, जो एनाकोंडा से बचने के लिए चट्टानों पर चढ़ रहा होता है। वही बोट पर पॉल अपना असली रूप खोल देता है और डैनी पर अटैक कर देता है। डैनी और टेरी मिलकर पॉल का सामना करते हैं और तब एनाकोंडा उनके सामने आ जाता है। साथी चट्टान से कूदता है, पर एनाकोंडा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। अपने फंडा में लपेटकर उसे मार देता है। उसका पैर बोट पर गिर जाता है। डैनी और टेरी पानी में कूद जाते हैं। टेरी पानी के ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी के अंदर होती है। एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है और तभी टेरी गन से एनाकोंडा पर फायर कर देती है और फिर एनाकोंडा मर जाता है और बोट के लोग फाइनली थोड़ी राहत महसूस करते हैं। कहानी अपने अल्टीमेट क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी होती है। टेरी डैनी को ऊपर खींचने वाली होती है,
तभी पीछे से पॉल आकर उसे गिरा देता है। पॉल उसकी गन छीन लेता है और धड़कता हुआ कहता है, तुमने मेरे $1 मिलियन वाले सांप को मार दिया। और अब वो इसी गन से डैनी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी प्रोफेसर स्टीवन, जिनके गले में पहले कीड़ा जा चुका था, आगे आते हैं और पॉल पर बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। डैनी अपनी एल्बो से पॉल को हिट करती है और वो पानी में गिर जाता है, लेकिन इंजेक्शन पॉल की बॉडी से निकल जाता है। अब टेरी, डैनी और स्टीवन अपनी बोट लेकर जंगल के मजीद अंधेरों में आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखाई देती है और पेट्रोल की जरूरत होती है। टेरी और डैनी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहां मिलते हैं बड़े बड़े पेट्रोल के टैंक्स, लेकिन पॉल पीछे से फिर आकर अटैक कर देता है। जब उनकी आंखें खुलती है, वो देखते हैं कि पॉल ने उन्हें रस्सी से बांध दिया है और उनके ऊपर बंदर का खून फेंक कर एनाकोंडा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पॉल ने एक जाल भी बिछा कर रखा होता है जिसमें वो एनाकोंडा को फंसाने वाला होता है, और जैसे ही एनाकोंडा आता है, पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर देता है। पॉल अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और पॉल का पीछा करने लगता है। पॉल भाग नहीं पाता और फिर एनाकोंडा उसे अपनी झप्पी में लेकर जिंदा निकल जाता है। टेरी एक रूम में छुप जाती है और देखती है एनाकोंडा के बच्चे उसके आसपास है। एक तरफ एनाकोंडा का घोंसला होता है। फिर एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी के सामने आ जाता है, लेकिन वो पॉल को अपने अंदर से उगाल देता है, क्योंकि पॉल को खाने के बाद वो टेरी का पीछा नहीं कर पाता। टेरी नीचे भागती है जहाँ डैनी होता है। डैनी कहता है, मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि नीचे वाले ऑयल टैंक से तुम उसे ब्लास्ट कर दो। टेरी कहती है, तुम जख्मी हो, मैं ऊपर जाऊंगी। टेरी अब चिमनी की तरफ चढ़ना शुरू करती है और एनाकोंडा उसका पीछा करता है। तभी डैनी एक कुड़ाल से एनाकोंडा का पूंछ पर वार करती है, जिससे एनाकोंडा वहीं अटक जाता है। फिर डैनी ऑयल के ड्रम्स गिराकर उन्हें आग लगा देता है। टेरी पानी में कूद जाती है और चिमनी में एक भयानक ब्लास्ट होता है। एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी पानी में टेरी का पीछा कर रहा होता है। टेरी तक पहुंचने से पहले डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और जलता हुआ एनाकोंडा पानी के अंदर चला जाता है। वो सोचते हैं कि अब एनाकोंडा की मौत हो गई, लेकिन ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है और एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक करता है। डैनी एक कुल्हाड़ी लेकर एनाकोंडा पर वार करता है और इस बार एनाकोंडा की मौत हो जाती है और फाइनली सिर्फ 3 लोग बचते हैं, डैनी, टेरी और प्रोफेसर स्टीवन। जब ये लोग बोट में आगे जाते हैं, तभी उन्हें शी सोसाइटी के असली आदिवासी दिखाई देते हैं, जिन पर ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ आए थे। और अब वो लोग फाइनली उनके ऊपर अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये धमाकेदार और हार्ट स्टॉपिंग कहानी, ये फिल्म एनाकोंडा 1997 यहीं पर अपनी एपिक एंड पाती है। अगर आपको ये सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।